हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमन के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आप देख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स का 9वां वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा डिवाइस आता है। तो सबसे पहला आता है आपका कीबोर्ड, उसके बाद आता है माउस, उसके बाद जॉयस्टिक, उसके बाद लाइट पेन, उसके बाद ट्रैक बॉल, फिर आता है स्कैनर, फिर माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, पंच कार्ड रीडर और वेबकैम। तो ये थे सारे आपके कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। सबको हम एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में अगर सबसे पहले बात आता है तो वो आता है कीबोर्ड का। कीबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे बटन होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इंटर कैरेक्टर्स एंड फंक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग बटन और कीज। कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टर या कोई फंक्शन क्लिक करते हैं। किसके थ्रू? बटन और कीज के थ्रू। ये हैं आपके क्रिस्टोफर लैथम, जिन्होंने क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया था, जो कि अमेरिकन मूल के थे। उसके बाद हम जानेंगे कीबोर्ड के बटन के बारे में। सबसे पहले ये आपका होता है एस्केप बटन, ये आपका होता है टैब बटन, फिर आपका आता है कैप्स लॉक, ये आपका कंट्रोल की होता है और ये आपका अल्ट की। इस की को हम कहते हैं विंडोज की। ये आपका होता है अल्फ़ाबेट की, ये आपका कहलाता है फंक्शन की। ये आपका है प्रिंट स्क्रीन, ये आपका कहलाएगा स्क्रॉल लॉक और इसको हम पॉज ब्रेक बटन कहते हैं। और ये आपका होता है नेविगेशन की, इसको हम एरो की कहते हैं। और ये आपका न्यूमेरिक कीपैड है, इस बटन को हम इंटर कहते हैं। और ये आपका होता है शिफ्ट बटन। हमने कीबोर्ड को 6 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला होता है कंट्रोल की, जो मैंने रेड कलर से शो किया है, ये है आपका कंट्रोल की। उसके बाद आता है फंक्शन की, जो कि ऊपर में होता है। फिर आपका आता है टाइपिंग या अल्फा न्यूमेरिक की, यहाँ पे जो कीज होता है वो आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाता है। फिर आपका आता है नेविगेशन कीज, जो भी आपका एरो की होता है या जो भी आपका पेज अप पेज डाउन का की होता है वो आपका कहलाता है नेविगेशन कीज। ये आपका होता है न्यूमेरिक कीपैड और यहाँ ऊपर में जो कहलाता है वो आपका इंडिकेटर लाइट्स कहलाता है। मॉडर्न कीबोर्ड्स मॉडल्स कंटेन a set number of total keys according to their given standard described as 101, 104 and 105। मॉडर्न कीबोर्ड के मॉडल में जो होते हैं वो आपके 101, 104, 105 तक के कीबोर्ड बटन होते हैं। वो डिपेंड करता है उनके स्टैंडर्ड पे। फिर आता है आपका फंक्शन की। द फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन की का इस्तेमाल हम लोग कोई स्पेसिफिक टास्क करवाने के लिए करते हैं। F1 से लेके F12 तक का जो की कहलाता है वो आपका फंक्शन कीज कहलाता है। फिर आपका आता है नेविगेशन की। नेविगेशन की में आता है आपका एरो कीज, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट। फिर आपका आता है कंट्रोल कीज, जिसको कि हम मॉडिफायर कीज के नाम से जानते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल कीज आर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट विंडोज लोगो की एंड एस्केप। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट विंडोज लोगो की एंड एस्केप, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके कंट्रोल की या मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। फिर आपका आता है न्यूमेरिक कीपैड। द न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर क्विकली। इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं नंबर को क्विकली एंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो आपका इनपुट डिवाइस है वो है आपका माउस। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इट हैज 2 बटन कॉल्ड द लेफ्ट द राइट बटन एंड अ व्हील इज प्रेजेंट बिटवीन द बटन्स। माउस में क्या होता है, 2 तरीके के बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। लेफ्ट वाले बटन का इस्तेमाल हम लोग किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, जबकि राइट बटन किसी पर्टिकुलर फंक्शन या ऑप्शन यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि बीच में जो ये स्क्रॉल व्हील है इसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज को स्लाइड करने के लिए करते हैं। ये है आपका पहला माउस, डगलस सी एंगलबर्ट के द्वारा निर्माण किया गया था, 1960 में किया गया था। यही है डगलस सी एंगलबर्ट। फिर आपका आता है जॉयस्टिक। Joystick is an input device that can be used for controlling the movement of the cursor or a pointer in a computer device। Joystick भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। द इनपुट डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड फॉर गेमिंग एप्लीकेशंस एंड समथिंग इन ग्राफिक्स एप्लीकेशन। इसका जो इस्तेमाल हम लोग जनरली करते हैं वो गेम प्ले करने के लिए करते हैं या किसी ग्राफिक्स एप्लीकेशन को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका पहला जॉयस्टिक, जो कि राल्फ एच वियर के द्वारा बनाया गया था। यही है राल्फ एच वियर। राल्फ एच वियर, इन्वेंटर ऑफ मैग्नाबॉक्स ओडेसे कंसोल रिलीज्ड इन 1972, क्रिएटेड द फर्स्ट वीडियो गेम जॉयस्टिक इन 1967। राल्फ एच वियर जो थे मैग्नाबॉक्स ओडेसे कंसोल के इन्वेंटर थे। इन्होंने 1972 में इसका आविष्कार किया था, जबकि जॉयस्टिक का आविष्कार इन्होंने 1967 में किया था। द मैग्नाबॉक्स ओडेसी इज द फर्स्ट कॉमर्शियल होम वीडियो गेम कंसोल। मैग्नाबॉक्स ओडेसी जो था पहला कॉमर्शियल होम वीडियो गेम कंसोल था। उसके बाद आपका आता है लाइट पेन। और लाइट पेन इज ए लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज टू सेलेक्ट और अदरवाइज मॉडिफाइड टेक्स्ट और डाटा ऑन स्क्रीन। लाइट पेन क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका हम लोग इस्तेमाल किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए या किसी टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं।
It may be used to direct viewer attention to a specific area such as a picture or text in a presentation. इसका जो इस्तेमाल होता है व्यूअर का अटेंशन क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो किसी स्पेसिफिक एरिया को शो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले के क्रिकेट गेम में इसका इस्तेमाल किया जाता था किसी जगह पे किसी को डिनोट करने के लिए, और इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट लाइट पेन वाज इन्वेंटेड बाय वेन गर्ले इन 1959। पहला जो लाइट पेन आविष्कार किया गया था वो 1959 में किया गया था, जो कि वेन गर्ले के द्वारा किया गया था। फिर आपका आता है ट्रैक बॉल। Track balls designed for computers generally serve as mouse replacement and are primarily used to move the cursor on the screen. Like mice, computer trackball devices also include buttons which can serve as left click and right click buttons and may be also used to enter other commands. आप इसको माउस का एडवांस वर्जन कह सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल होता है वो माउस की तरह ही होता है। इसमें माउस की तरह ही स्क्रॉल होता है और इसमें भी लेफ्ट और राइट क्लिक बटन होता है, और इससे आप कोई स्पेसिफिक कमांड भी इंटर कर सकते हैं। ये है आपका रोलर बॉल। इसके जो आविष्कारक का नाम था वो था आपका राल्फ बेंजामिन। इन्होंने 1946 में रोलर बॉल का निर्माण किया था, जो कि पहला ट्रैक बॉल था। फिर आता है आपका स्कैनर। स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिस्क। दिस इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। स्कैनर क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी फाइल को आपको डिजिटली कन्वर्ट करता है। आप इसमें किसी भी चीज को स्कैन कर सकते हैं जो कि इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसको आप अपने मनचाहे तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं, और फिर उसको क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। ये है आपका पहला ड्रम स्कैनर, जिसके आविष्कारक का नाम था रसल क्रिच। रसल क्रिच अ कंप्यूटर साइंटिस्ट क्रेडिट विथ इन्वेंटिंग द पिक्सल एंड स्कैनिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल फोटोग्राफ। रसल क्रिच को पिक्सल के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने दुनिया का पहला फोटो स्कैन किया था। इन्होंने अपने बेटे का फोटो स्कैन किया था, जो कि ये फोटो है। द फर्स्ट स्कैनर डेवलप्ड फॉर यूज विथ अ कंप्यूटर वाज ए ड्रम स्कैनर। दुनिया का जो पहला स्कैनर था वो था आपका ड्रम स्कैनर, जो कि कंप्यूटर के साथ यूज करने वाला पहला स्कैनर था। It was built in 1957 at the US National Bureau of Standards by a team led by Russell A. Kirch। 1957 में यूएस नेशनल ब्यूरो की एक टीम के साथ रसल ए किर्च के नेतृत्व में ड्रम स्कैनर का निर्माण किया गया था। फिर आपका आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का इस्तेमाल हम किसी भी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, और माइक्रोफोन इज ए डिवाइस दैट कैप्चर ऑडियो बाय कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू अ इलेक्ट्रिक सिग्नल। माइक्रोफोन क्या करता है, आपके ऑडियो को कैप्चर करता है, जो कि एक साउंड वेव होता है, उसको ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर आपका आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका इस्तेमाल चेक पे जो नीचे में MICR कोड होता है उसको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। MICR कोड इज ए कोड प्रिंटेड ऑन चेक यूजिंग MICR। MICR क्या होता है, एक कोड होता है चेक के ऊपर जो प्रिंट किया हुआ होता है। दिस इनेबल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेक एंड विच इन टर्न्स मीन फास्टर प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, चेक के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, चेक को प्रोसेस करने में ईजी होता है। An MICR code is a 9-digit code that uniquely identifies the bank and branch। MICR 9 डिजिट का एक कोड होता है जिसको कि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है बैंक के द्वारा या किसी ब्रांच के द्वारा। फिर आपका आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज ए इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ इमेजेज ऑफ टाइप हैंड रिटेन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट वेदर फ्रॉम अ स्कैन डॉक्यूमेंट और फोटो ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल हम लोग किसी भी कैरेक्टर को रीड करने के लिए करते हैं। ये क्या करता है, किसी भी बुक या हैंड राइटिंग नोट्स को ये क्या करता है, रीड करता है और उसको एक टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि मशीन इनकोडेड होता है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें जितने भी बुक में जितने भी लेटर हैं ये क्या करेगा, आप उस पर स्लाइड करते जाइएगा, वो 1 बाय 1 रीड करता जाएगा और वो आपके सिस्टम में स्टोर होता चला जाएगा। फिर आपका आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का हम किसी भी बारकोड को रीड करने के लिए करते हैं। बारकोड किसी भी प्रोडक्ट पे आप देखे होंगे वर्टिकल लाइन जो होती है वो आप उसी को हम बारकोड कहते हैं। अ बारकोड स्कैनर इज आल्सो कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर और अ प्राइस स्कैनर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर एंड रीड इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अ बारकोड। द स्कैनर कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, ए लेंस एंड अ लाइट सेंसर दैट ट्रांसलेट ऑप्टिकल इंपल्सेस इनटू इलेक्ट्रिकल वंस। बारकोड रीडर में क्या होता है, एक स्कैनर लगा होता है जिससे कि एक लाइट सोर्स निकलता है। वो लाइट सोर्स क्या करता है, जो भी बारकोड पे वर्टिकल लाइंस होता है उसमें जो हिडन इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है, ऑप्टिकल इंपल्स को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको रीडेबल फॉर्म में चेंज करता है। फिर आपका आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका इस्तेमाल हम लोग OMR सीट को रीड करने के लिए करते हैं। OMR सीट एक सीट होता है जिसपे कि गोल गोल सर्किल बनाया होता है। उसको क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम में कैंडिडेट उसको फिल करते हैं, मतलब कि जो भी आंसर होता है उसको डार्क करके उसको रंगा जाता है और वो मशीन क्या करता है, उस डार्क किए हुए गोले को रीड करता है और इसको
कंप्यूटर के थ्रू ये डाटा आउटपुट देता है। फिर आपका आता है पंच कार्ड। To use a punch card, employees just need to wave the card near a reader, which then ensures whether the correct person is logging in and or out. Punch card attendance system prevents the proxy attendance and records the accurate in and or out time of each employee. पंच कार्ड क्या होता है? एक तरीके का मशीन होता है जो कि क्या करता है, किसी भी एम्प्लॉय का आइडेंटिटी कार्ड को रीड करता है। आइडेंटिटी कार्ड में एक तरीके का चिप लगा होता है। वो चिप को जैसे ही इस मशीन के सामने रखिएगा, वो क्या करता है, उसको ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद आपका लॉगिन या लॉग आउट का ये आपका टाइम नोट करता है और इस सिस्टम में ये स्टोर कर देता है, जिससे कि सारे एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिकॉर्ड रखने में आसानी होता है। इसमें आप गलत इन्फॉर्मेशन पुट नहीं कर सकते हैं। फिर आपका आता है वेबकैम। वेबकैम का इस्तेमाल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या किसी से चैट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ए वेबकैम इज ए डिजिटल वीडियो डिवाइस कॉमनली बिल्ट इनटू अ कंप्यूटर। इट मेन फंक्शन इज टू ट्रांसमिट पिक्चर्स ओवर द इंटरनेट। इट इज पॉपुलरली यूज्ड विथ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग इमेजेस। वेबकैम को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिवाइस ही कहते हैं, जो कि क्या करता है, इंटरनेट के थ्रू पिक्चर ट्रांसमिट करने का काम करता है। इसके थ्रू हम किसी भी चीज का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो या इमेज कैप्चर कर सकते हैं। और इसका जो इस्तेमाल होता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे सारे आपके इनपुट डिवाइसेस। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।